हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम जॉइंस का एक और टाइप कवर करेंगे जो है लेफ्ट आउटर जॉइन। लेफ्ट आउटर जॉइन कब यूज़ होता है उसको समझने के लिए हम एक रियल लाइफ एग्जांपल कवर करेंगे पहले। उससे हमारी रिक्वायरमेंट को समझेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि उस जॉइन को किस तरह से एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे मैं सेशन लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, कुछ क्वेरीज रन करेंगे जो मैंने ऑलरेडी रन की हुई है, जिनके बेसिस पे हमने एक टेबल डेटा प्रिपेयर किया हुआ है। उस डेटा के बेसिस पे हम एक क्वेरी चलाएंगे उस डेटा के ऊपर जो चलेगी लेफ्ट आउटर जॉइन कंडीशन को। ठीक है, तो आप समझते हैं कि लेफ्ट आउटर जॉइन क्या होता है और इसको कब यूज़ करना होता है। तो अब ये अज्यूम करो, हमने लास्ट सेशन में भी एक क्रिकेट का एग्जाम्पल कवर किया था, तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं। सेम टेबल हमारे पास रहेगी जिसमें पहली टेबल है हमारी प्लेयर्स नेम से, जहाँ पे हमने प्लेयर आईडी रखा है इंटीजर नॉट नल, प्लेयर नेम रखा है varchar 255 नॉट नल, और प्राइमरी की बनाया प्लेयर आईडी को। ठीक है, सेकंड टेबल जो है हमारे पास वो है क्रिएट टेबल ओडीआई। ये क्वेरी है हमारी क्रिएट टेबल ओडीआई रिकॉर्ड। ओडीआई रिकॉर्ड से हमने एक टेबल बनाई है जहाँ पे हमने प्लेयर आईडी रखा है इंटीजर नॉट नल, बेस्ट ओडीआई स्कोर रखा है इंटीजर नॉट नल, और ओडीआई सेंचुरीज रखी है इंटीजर नॉट नल। तो ये दो टेबल हमने प्रीवियस सेशन में भी यूज़ की थी, जिसमें से एक टेबल में हम खाली प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम को स्टोर कर रहे हैं और दूसरी टेबल में उस प्लेयर आईडी के लिए बेस्ट ओडीआई स्कोर और ओडीआई सेंचुरीज का स्टोर करते हैं। अब इसका मैं पहले डेटा दिखाऊंगा, फिर डेटा में देखेंगे कि पहले तो जैसे हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, सिंपल इनर जॉइन यूज़ किया था, बट अब हम यूज़ कर रहे हैं लेफ्ट आउटर जॉइन। तो उसका डिफरेंस क्या है वो समझने के लिए डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेरी रन करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश प्लेयर्स। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे डेटा हमने क्या स्टोर किया हुआ है, 18 विराट कोहली, फिर 45, इस तरह से कुछ प्लेयर के आईडीज़ हैं और उनका डेटा है। बट आप यहाँ देखोगे दो डेटा हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉपुलेट किया हुआ है। अगर प्रीवियस सेशन का आपको ध्यान हो तो वहाँ पे ये दो डेटा नहीं थे, जिसमें हमने 8 नंबर पर रविंद्र को रखा है और 77 पे शुभमन को। ठीक है, शुभम गिल को। तो अब क्या करना है आपको, जैसे ये डेटा है, अब इसी के बेसिस पे अगर हम दूसरा डेटा चेक करें, जैसे यहाँ पे मैं ओडीआई रिकॉर्ड चेक करता हूँ, तो यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन। ठीक है, इसमें एक मिस्टेक है, मैं वापस लिखता हूँ करेक्ट करके, शर्मित वन स्लैश ओडीआई रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो लास्ट जो हमने दो एंट्री की थी उनका रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, 18 जो है वो किसी और प्लेयर का है, 45 किसी और का है, बट 8 आईडी से कोई एंट्री नहीं है। प्लस दूसरा जो हमारा प्लेयर था उसकी भी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। ये देखो यहाँ पे देखते हैं, 8 और 77 आईडी के लिए कोई वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं था। अब समझते हैं रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट ये है कि वही एक आप एज ए ब्रॉडकास्टर आपको एक लाइव मैच के दौरान पे स्क्रीन पे उन प्लेयर्स का रिकॉर्ड शो करना है। अब कंडीशन ये है कि अगर आपके टेबल में हो सकता है कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हो जिनका ओडीआई रिकॉर्ड अभी नहीं है अवेलेबल, है ना, हम वो फर्स्ट टाइम ओडीआई खेल रहे हैं इस वजह से हो सकता है, या कोई भी रीज़न की वजह से उन प्लेयर्स का ओडीआई रिकॉर्ड नहीं है अभी के लिए। तो उस केस में हम क्या करना चाहते हैं कि नेम तो उनका शो करना चाह रहे हैं कि हाँ ये प्लेयर्स भी मैच खेल रहे हैं, बट उनका ओडीआई रिकॉर्ड नहीं है, इस वजह से वहाँ पे हम नल शो करना चाहते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि लेफ्ट टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम है, वो हमारे को स्क्रीन पे शो करना है। अगर उनका ओडीआई रिकॉर्ड का हिस्ट्री कुछ नहीं है तो उस जगह पे उसको ब्लैंक या नल शो कर सकते हैं, बट लिस्ट में नेम सबका होना चाहिए। तो लेफ्ट आउटर जॉइन यही करता है कि लेफ्ट लेफ्ट मतलब जो पहली टेबल है, पहली टेबल में जो भी एंट्रीज है उन सबको तो हम शो करेंगे। हो सकता है किसी का रिकॉर्ड हो किसी का नहीं हो, अगर जिसका रिकॉर्ड नहीं है वहाँ पे नल शो कर देंगे और जिसका रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड फेच करके लाएंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझो कि दो टेबल है, पहली टेबल प्लेयर्स, दूसरी टेबल है हमारे पास ओडीआई रिकॉर्ड। प्लेयर्स वाली टेबल में जो भी डेटा है वो सब कुछ हमारे को शो करना है कि वहाँ पे उन्हीं प्लेयर्स का डेटा है जो मैच खेल रहे हैं। बट हो सकता है उनमें से कुछ प्लेयर्स का ओडीआई रिकॉर्ड नहीं हो, कुछ हिस्ट्री नहीं हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उनका नेम तो शो करेंगे बट उनके रिकॉर्ड्स की जगह पे नल शो कर देंगे। तो ये था ओवरऑल एग्जांपल रिक्वायरमेंट जिसमें हम ओडीआई इसका
लेफ्ट आउटर ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने एक क्वेरी लिखी सेलेक्ट P1 डॉट प्लेयर आई डी कॉमा P1 डॉट प्लेयर नेम कॉमा O1 डॉट प्लेयर आई डी कॉमा O1 डॉट बेस्ट ओडीआई स्कोर O1 डॉट ओडीआई सेंचुरीज फ्रॉम प्लेयर्स एज P1। यहाँ पे पहली टेबल क्या है हमारी, प्लेयर्स, जिसको हम P1 से रेफर कर रहे हैं, और जो भी P1 डॉट के साथ में फील्ड यूज हुआ है वो इस टेबल से ही आ रहा है। इस पे हमने अप्लाई किया लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ठीक है। और सेकंड टेबल हमारी ओडीआई रिकॉर्ड O1। तो P1 और O1 के ऊपर हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन किया, और किस कॉलम पे किया, यहाँ पे भी हमारे को एक कॉमन कॉलम चाहिए जो है प्लेयर आईडी। तो प्लेयर आईडी के ऊपर हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करता हूँ तो आप देखोगे सबका डेटा है, प्लेयर नेम सभी आ रहे हैं, लास्ट टू जो नए रिकॉर्ड ऐड किए तो वो भी है। बट अगर शिफ्ट F8 करके इनकी वैल्यूज चेक करेंगे तो लास्ट वालों के लिए हिस्ट्री नहीं थी, तो यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है। तो इस तरह से क्या है, जब भी आप लाइव स्क्रीन पे, लाइव मैच के दौरान स्क्रीन पे ये डेटा शो कर रहे हो, तो अगर किसी की हिस्ट्री नहीं है तो वहाँ पे नल आ जाएगा, तो उससे भी ऑडियंस को पता चल जाएगा कि उनकी हिस्ट्री अभी अवेलेबल नहीं है। बट अगर हम लिस्ट का नेम ही शो नहीं करेंगे तो वो फिर मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि वो प्लेयर मैच खेल रहा है या नहीं खेल रहा। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जब भी आपको एक टेबल में जो भी एंट्रीज है वो सब शो करनी है, बट दूसरी टेबल में हो सकता है वो वैल्यूज हो भी या नहीं हो उसके रिस्पेक्टिव, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जगह पे हम नल शो कर देंगे। बट फर्स्ट टेबल जो लेफ्ट टेबल है, लेफ्ट टेबल हम किसको बोल रहे हैं, जिसको हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेरी में जो पहली टेबल आ रही है ये प्लेयर्स पहली है, तो ये लेफ्ट वाली हो गई, और राइट हो गई हमारी ओडीआई रिकॉर्ड, ठीक है। तो आई होप ये एग्जांपल तो आपको क्लियर है। अब इसको देख लेते हैं फटाफट कि कैसे एसक्यूएल आरपीजीएल में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कांस्टेंट बनाया है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड 5 टाइम्स 0 के साथ में, और इससे हम हमारा एसक्यूएल का स्टेटस चेक करेंगे। जब भी कोई क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो वो एक एसक्यूएल स्टेटस रिटर्न करेगी। उस रिटर्न एसक्यूएल स्टेटस के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी क्वेरी जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं। बाद में मैंने यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ओडीआई डीएस नेम से। इसमें हमने कुछ सब फील्ड्स रखी हैं, डब्ल्यू अंडरस्कोर प्लेयर आईडी जोन 9, डब्ल्यू अंडरस्कोर नेम कैर 30, डब्ल्यू अंडरस्कोर बेस्ट स्कोर जोन 9, और डब्ल्यू अंडरस्कोर सेंचुरीज जोन 9, ठीक है। ये डीएस क्या करेंगे, हम एज ए होस्ट वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं। बाद में हमने क्या किया, कमिटमेंट को सेट किया नन पे सेट ऑप्शन की हेल्प से, और यहाँ पे हम हमारा कर्सर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कर्सर डिक्लेयर करने के लिए आप लिखोगे exec sql डिक्लेयर, ये कर्सर का नेम है, get odi records scroll cursor for select p1 dot player id p1 dot player name o1 dot best odi, इसको सेम वही क्वेरी हमने यहाँ पे यूज़ करिया। बट एक चीज़, अगर आप इसको यहाँ पे रन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने प्लेयर आईडी को 2 बार प्रिंट नहीं किया, क्योंकि वो दोनों टेबल में कॉलम है, तो उसकी नीड नहीं है, आप एक जगह भी इसको प्रिंट कर सकते हो। तो इसको रन करके देखते हैं एक बार क्वेरी को। हाँ, ठीक है। तो इसने ये एक बार प्रिंट किया और टोटल 4 फील्ड्स इसने प्रिंट कर दिया। तो इससे हमारा कर्सर ठीक है। अभी कर्सर हो गया, अब उसके बाद में हम चेक कर रहे हैं, अपन कर्सर को ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा exec sql ओपन, और ये कर्सर का नेम है get odi records, तो ये कर्सर ओपन हो जाएगा। इसके ही एसक्यूएल स्टेट के बेसिस पे हम ये डू वाइल चला रहे हैं, और क्योंकि जब भी ये ओपन प्रॉपरली हो जाएगा तो फिर हम डू वाइल लूप चला के फेच नेक्स्ट करके, फेच नेक्स्ट से वो नेक्स्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड पिक करता रहेगा फाइल से, कौन से गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स कर्सर से, और होस्ट वेरिएबल क्या है हमारा ओडीआई डीएस। अब यहाँ पे एक चीज़ का हमने थोड़ा सा वेरिएशन किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एसक्यूएल स्टेट को चेक करें 22002 22002। ये एसक्यूएल स्टेट कब रिटर्न होता है, जब भी हमारी क्वेरी में फेलियर होता है किसी नल वैल्यू की वजह से। अभी आपको मैंने टेस्ट डेटा दिखाया कि उस डेटा में क्या हो रहा है, कुछ वैल्यूज नल आएंगी। अगर F8 करके दिखाऊँ, यहाँ पे देखो, तो नल वैल्यूज को हम स्टोर कहाँ कर रहे हैं, हम डीएस में स्टोर कर रहे हैं। और डीएस में या तो आप इंडिकेटर रख सकते हो, है ना, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लॉजिक भी चेंज करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। बट अभी जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए मैंने क्या किया, जैसे ही वहाँ पे उसको नल रिकॉर्ड मिलेगा तो क्वेरी फेल होगी तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देंगे नल वैल्यू एनकाउंटर्ड, और एसक्यूएल को 0 सेट कर देंगे, जिससे क्या है वो फिर फर्दर रिकॉर्ड्स को भी चेक कर ले, ठीक है।
तो ये जस्ट एक डेमो पर्पस के लिए मैंने ऐसा किया, बट आप इसको अच्छे से भी हैंडल कर सकते हो। आप अपना एक इंडिकेटर बना सकते हो जिसमें आप इस नल वैल्यू को मैनेज करो। बट जस्ट एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ कि कैसे ये क्वेरीज एसक्यूएल आरपीजीली में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर 22002 है तो मैसेज प्रिंट कर देंगे नल वैल्यू एनकाउंटर्ड। एसक्यूएल स्टेट को सेट कर देंगे एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड पे, जिससे वो फर्दर चेक करने जाएगा। अदरवाइज वो क्या होगा, यहाँ पे मैसेज तो प्रिंट कर देगा बट यहाँ आके लीव कर जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते, हम उसको फर्दर प्रोसेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, और जब करेक्ट है एसक्यूएल स्टेट इक्वल है वैलिड के, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, एल्स कंडीशन में सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पे एंड इफ एंड डू हो रहा है। और जैसे ही कर्सर से डेटा फैच हो जाएगा तो हम एग्जैक्ट एसक्यूएल से क्लोज करके देंगे कर्सर गेट ओडीआई रिकॉर्ड्स को, और आईएनएलआर को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं अभी कंपाइल क्विकली और कॉल करके देखते हैं। तो पहला रिकॉर्ड आया विराट 18183, फिर दूसरा रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे सेंचुरीज 49 थी। सेकेंड रिकॉर्ड के लिए सारी वैल्यूज आई, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ रिकॉर्ड तक आ गया। उसके बाद में नल वैल्यू एनकाउंटर्ड और नल वैल्यू एनकाउंटर्ड। तो इससे हमारे को क्या पता चला कि लास्ट दो रिकॉर्ड थे उनका डेटा अवेलेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पे नल वैल्यू आ रहा है। बट अगर आपको नेम प्रिंट कराना है उनका, वहाँ पे भी जैसे क्वेरी में तो नेम आ रहा है, बट आपकी क्वेरी फेच स्टेटमेंट में फेल हो रही है जिस वजह से उसको 22002 मिल रहा है। तो वो फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हो कि अगर कुछ फेलियर हो रहा है तो आप कोई और क्वेरी चला के लास्ट दो रिकॉर्ड फैच कर सकते हो, या जैसा भी आपका प्रोसेस फ्लो है उस अकॉर्डिंग आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। बट ओवरऑल प्रोसेस ये है, और ये रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों 22002 में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे उसको नल वैल्यू मिल रही है और हम ट्राई कर रहे हैं नल वैल्यू को स्टोर करने की जोन डेसिमल 9 में, और इसी वजह से वो फेल हो रहा है। ठीक है, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जब भी इसमें ये वाला एरर आता है तो उस केस में आप सिर्फ दो वैल्यू के लिए कर्सर फैच करके एक नया कर्सर बना के उसको फैच कर सकते हो, सिर्फ दो वैल्यू के लिए, प्लेयर आईडी और प्लेयर नेम के लिए, और वो प्रिंट करा सकते हो। वो जैसा भी आपको ठीक लगे आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हो। बट ओवरऑल लेफ्ट आउटर जॉइन का हमने प्रोसेस देखा। लेफ्ट आउटर जॉइन का मीनिंग ये है कि वो लेफ्ट टेबल से सभी डेटा को पिक करेगा, राइट टेबल से हो सकता है उसको कुछ वैल्यूज़ नहीं मिले तो वहाँ नल डाल देगा, अदरवाइज वो वहाँ से उसको सिंपल अगर डेटा है तो डेटा शो कर देगा। ठीक है, तो आई होप अभी तक के दोनों जॉइंस के टाइप क्लियर हुए हैं। पिछले सेशन में हमने कवर किया था सिंपल इनर जॉइन, अब हमने देखा लेफ्ट आउटर जॉइन। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।